नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में मराठा आरक्षण की मांग उठने लगी है। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे के अनशन का आज 8वां दिन है। मनोज जरांगे के समर्थन में उतरे मराठा, धनगर और अन्य समाज के लोगों के गुस्से का पारा अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मनोज जरांगे की कुछ ना कुछ इस वक्त वो कुछ ना खाने की वजह से लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन मनोज जरांगे के आरक्षण को लेकर इरादे डगमगाते नहीं दिख रहे हैं। मनोज जरांगे ने अब महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण पर जल्द फैसला लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। मनोज जरांगे ने कहा कि शिंदे सरकार अब आरक्षण को लेकर जल्द फैसला करे। अगर शिंदे सरकार ने आरक्षण नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन होगा। जरांगे ने अल्टीमेटम देते हुए भी कहा कि अब अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो वो पानी भी नहीं पिएंगे और जालना में बंद इंटरनेट सेवाओं को भी जल्द शुरू किया जाए, ये भी मांग मनोज जरांगे ने की है। वहीं मनोज जरांगे के समर्थन में उतरे लोगों का हिंसक प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों आंदोलनकारियों ने अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके का घर फूंक दिया था और कल भी आंदोलनकारियों ने दर्जनों बसों में आग लगा दी। इन्हीं बिगड़ते हालातों के बीच आज अब शिंदे सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। इस सर्वदलीय बैठक में 25 से ज्यादा दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस बैठक में शिंदे सरकार मराठा आरक्षण को लेकर अन्य दलों के नेताओं से चर्चा करेगी और इसका क्या हल निकल सकता है, इस पर बात करेगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, चर्चा इसीलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले मैं मुंबई का रुख कर रही हूं और विनोद जगदाले, आपसे मैं सबसे पहला सवाल कर रही हूं क्योंकि आप लगातार मनोज जरांगे की स्थिति को लेकर, वहां पर हिंसक प्रदर्शनों को लेकर हमें अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो बताइए, क्या कैसी तबीयत है मनोज जरांगे की? दूसरा, जो हिंसक प्रदर्शन बीर से धाराशिव तक पहुंच गया, 8 जिलों में लोग प्रदर्शन पर उतर आए, अभी क्या ताजा स्थिति है और क्या रणनीति मनोज जरांगे की नजर आ रही है, क्योंकि कल भी उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया। इस समय हम मुंबई में नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी नगर और जालना के बॉर्डर पर खड़े हैं। यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर हम चले जाएंगे तो हमारी इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद हो जाएगी। कल मनोज जरांगे पाटिल का जब पीसी चल रही थी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी वक्त इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि मेरा आंदोलन यहाँ पर लोगों तक ना पहुँचे, इसके लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लेकिन अगर मेरी आवाज़ जनता तक नहीं पहुँची तो हालात और बिगड़ जाएंगे। देखिए, मनोज जरांगे पाटिल है वो अब आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। कल उन्होंने सीधे आड़े हाथों ओबीसी समाज को भी ले लिया। उनका कहना है कि 37%, 37% ओबीसी समाज है, आरक्षण 32% कैसे मिला है, हमारे हिस्से का आरक्षण वो खा रहे हैं। अब कल जब उनसे पूछा गया कि ओबीसी समाज कह रहा है कि वो सड़कों पर आने वाले हैं, तो जरांगे पाटिल ने कहा कि उनको सड़कों पर आना है तो आने दो, मराठा भी अब चुप नहीं बैठेंगे। और ये ओबीसी को रास्ते पर लाया जा रहा है किसी एक नेता द्वारा, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये स्पॉन्सर आंदोलन है उन्होंने कहा। तो वो अगर रास्ते पर आते हैं तो सिर्फ मराठा रास्ते पर नहीं आएगा, मराठे के साथ धनगर समाज रास्ते पर आएगा। यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर का जो दलित समाज है उन्होंने भी समर्थन दिया है, वो रास्ते पर आएगा। मुस्लिम समाज भी आरक्षण की मांग कर रहा है, वो भी सड़कों पर आ सकता है। तो हालात यहाँ पर स्थिति अब सामान्य नहीं रहेगी, उन्होंने कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि आज शाम तक की सहूलियत हम मोहलत सरकार को दे रहे हैं। आज शाम को अगर आरक्षण के बारे में कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, मनोज जरांगे ने एक कदम पीछे आके ये भी कहा है, चलो आप एक दिन में आरक्षण नहीं दे सकते हो, लेकिन आप विशेष अधिवेशन कब बुला रहे हो, आप आरक्षण कौन सी तारीख को दोगे? मतलब 30-40 साल बाद आरक्षण नहीं चाहिए, उनका ये कहना था कि अगले कितने दिन में आरक्षण दोगे, ये हमें बताओ, हम भी एक कदम पीछे आने को तैयार है। अगर सरकार ने यहाँ पर कोई चूक की तो ये आंदोलन देशव्यापी लेवल पर हम लेके जाएंगे, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। कल देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उन्हें भी खरी खोटी सुनाई मनोज जरांगे ने और कहा कि आप में जो हिम्मत है आप 307 के मामले दर्ज करो, आप जैसी कार्रवाई करोगे वैसा ही उत्तर, वैसा ही जवाब ये मराठा समाज देवेंद्र फडणवीस को देगा। जाहिर सी बात है, कल उन्होंने कहा
कि राज्य के एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री स्थिति के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज्यादा एक उप मुख्यमंत्री वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है और वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की दिशा को कहीं अलग जगह लेके जा रहा है। जाहिर सी बात है, मनोज जरंगे का गुस्सा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर है और सीधे तौर पर वो रोज उन पर निशाना साध रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर स्थिति की मैं बात करूं 8 जिले की, आज स्थिति थोड़ी सामान्य नजर आ रही है। एक बुरी खबर यह है कि कल दिन भर में 9 लोगों ने आत्महत्या की है यहां पर मराठवाड़ा में, और ये संख्या लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल 9 लोगों ने जो आत्महत्या की है उसमें से एक महिला है। सभी ने चिट्ठी में यही लिखा है कि मराठा आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मनोज जरंगे ने कई बार कहा है कि आत्महत्या जैसा कड़ा कदम नहीं उठाए, साथ में रहिए, लड़कर आरक्षण लेंगे और सरकार को झुकाएंगे, लेकिन यह आत्महत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मराठवाड़ा में जैसे जैसे आज 8वां दिन है, आज अगर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, मनोज जरंगे पाटिल आज शाम से अपना पानी त्याग देंगे, तो उसके बाद माहौल और खराब वहां पर हो सकता है। अब सरकार ने आज सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसमें कई नेता भी है, छोटे पार्टियों को भी बुलाया गया है, प्रकाश अंबेडकर को भी बुलाया गया है, और इसमें क्या फैसला होता है ये देखना होगा। ठीक है।